हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। सबसे पहले हमको ये समझना है कि फिजिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की, फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, फिजिक्स किसको कहते हैं? तो फिजिक्स जो वर्ड आया है बच्चों, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है और उस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? जो फिजिक्स निकल के आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है और उस ग्रीक वर्ड की जो मीनिंग होती है वो होती है नेचर। ठीक है, उस ग्रीक वर्ड की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? नेचर। मतलब कि फिजिक्स हम किसको कहते हैं? नेचर की स्टडी करना या फिर नेचुरल जो फिनोमेनाज हैं उनकी स्टडी करना, जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स is the study of nature or natural phenomena। ठीक है, नेचर की स्टडी करना या नेचुरल फिनोमेना जो है उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स। या आप ये लिख सकते हो कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। नेचर के जो बेसिक लॉज हैं उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है बच्चों? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो नेचर की स्टडी करना ही फिजिक्स है। अब नेचर में हमारा टोटल यूनिवर्स आ जाता है, तो यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फिजिक्स कहलाएंगे। ये दिन रात का होना, रिपीटेशन of day and night, रेगुलर रिपीटेशन। ठीक है, पर डे और नाइट का होना मतलब कि हर दिन और रात का होना क्या है? फिजिक्स है। इसके अलावा टाइड्स जो फॉर्म होते हैं वो भी क्या है? फिजिक्स है। जो हमारा रेनबो फॉर्म होता है वो भी क्या है? फिजिक्स है। जो एनुअल साइकिल है सीजन का, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, ये भी क्या है? फिजिक्स है। स्टार्स का ट्विंकल करना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी क्या है? फिजिक्स है। ये लाइट बल्ब का जलना, ये फैन का चलना, सब कुछ क्या है? फिजिक्स है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फिजिक्स हैं। रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ डे एंड नाइट मतलब कि ये दिन रात का होना। टाइड्स का मतलब कि जो लहरें, जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जो रेनबो इंद्रधनुष बनता है। जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं। एनुअल साइकिल ऑफ सीजन का मतलब कि जो हमारी ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होते हैं, ये सब कुछ क्या है? फिजिक्स है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। यूनिवर्स में जो कुछ भी पॉसिबल है, हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, इसके बाद हमको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं बच्चों। एक है
यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा है रिडक्शनिज्म। एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल लॉ के थ्रू सारी चीजों को डिफाइन कर देना, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट में ढेर सारी बातों को समझा देना ही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये एक लॉ है और इसके द्वारा कितने ढेर सारे प्रोसेस, कितने ढेर सारे फेनोमेना डिफाइन किए गए बच्चों। एप्पल का फॉल होना, एप्पल फॉलिंग, इसके अलावा मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। ये सब कुछ केवल एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू समझा दिया गया। एप्पल जो फॉल हो रहा है वो भी किस में आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो हमारा मून का मोशन है अर्थ के अराउंड वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू डिफाइन किया गया। जो प्लैनेट्स मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड में वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू डिफाइन किया गया। इसके अलावा भी ढेर सारी बातें, ढेर सारे फिनोमेनास केवल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन कर दिए गए। तो एक सिंगल लॉ ने, एक अकेले कॉन्सेप्ट ने ढेर सारे नेचुरल प्रोसेस, ढेर सारे फिनोमेनास को डिफाइन कर दिया। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। इसके अलावा और है, अभी इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। यूनिफिकेशन कंप्लीट बात कर लें इसकी पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस लॉ के थ्रू भी ढेर सारे फेनोमेनास को डिफाइन किया गया, तो वो भी क्या है, यूनिफिकेशन। केवल एक लॉ के थ्रू ढेर सारी चीजों को डिफाइन कर दिया गया, तो ये क्या है, यूनिफिकेशन। इसके अलावा जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं उनके द्वारा भी ढेर सारे प्रोसेस को डिफाइन किया गया। मतलब कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के थ्रू हमने ढेर सारे प्रोसेस को डिफाइन किया, ढेर सारे फिनोमेनास को डिफाइन किया, तो ये क्या है, यूनिफिकेशन है। तो यूनिफिकेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंगल लॉ, एक अकेले कॉन्सेप्ट के थ्रू ढेर सारे नेचुरल प्रोसेस को डिफाइन करना, ढेर सारे फिनोमेनास को डिफाइन करना, समझा देना, क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। जैसे कि कहते हैं ना कि एक तीर दो निशाना, यहां पे एक तीर ढेर सारे निशाने हमने लगा दिए। मतलब कि क्या है कि एक सिंगल लॉ है, एक अकेले प्रिंसिपल के थ्रू नंबर ऑफ फिनोमेनास, नंबर ऑफ प्रोसेस को डिफाइन कर दिया गया, समझा दिया गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिफिकेशन। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे किसकी, रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों तोड़ना, ठीक है। रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, बहुत बड़ा सा सवाल है, और उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर दें, तो उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
और उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया, तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमको और आसान हो जाएगा करने में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो ये दो हमारे बेसिक से प्रिंसिपल हो गए, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना रिडक्शनिज्म, और एक अकेले लॉ के थ्रू ढेर सारे प्रोसेस को डिफाइन करना, समझा देना, क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। इतनी बात क्लियर हुई सभी को। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फिजिक्स के स्कोप की, कि फिजिक्स का कितना स्कोप है। स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों इसको दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हुआ हमारा मैक्रो स्कोपिक और एक आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो हैवी होते हैं, बड़े बड़े, जैसे कि अर्थ, सन, मून, इन सारे बॉडीज की स्टडी जो हम करते हैं वो किस में आता है, हमारा मैक्रोस्कोपिक में आता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे अगर, तो छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स हुए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, जो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी जो हम करेंगे वो किस में करेंगे, माइक्रोस्कोपिक, छोटा छोटा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या जो भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स की स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक में क्या आता है, मैक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, इसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा बच्चों हमारा, सबसे पहले आएगा मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक्स, और फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसमें मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जो हमारा न्यूटन्स का लॉज है बेसिक सा, उन सारे लॉज की स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू जो हमारा रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जेट जो हमारा होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इन सारी बातों की स्टडीज करते हैं किसमें, मैकेनिक्स में। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास की स्टडी हम करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट हुए हमारे, कूलम्स हुए और फैराडे हुए, मैक्सवेल हुए, इन सारे के जो लॉज दिए गए, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी, उन 4 इक्वेशंस की स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। एम्पियर लॉ और हमारा कूलम्स लॉ, फैराडे लॉ, इन सारे लॉज की स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसके अलावा जो हमारा करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो हो रही है, ये सारी बातों की स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम उन सारी बातों की स्टडी करेंगे, उन सारे फिनोमेनास की स्टडी करेंगे जिनमें लाइट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जैसे कि हमारा टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, माइक्रोस्कोप की वर्किंग क्या है,
कैसे माइक्रोस्कोप वर्क करता है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस हैं जिसमें हमारा लाइट इन्वॉल्व है, उन सारे प्रोसेसेस की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं। इसके बाद बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे, इफिशियंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारी बातों की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। इसके अलावा हम थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, उसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, उसकी एंट्रोपी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। इन सारी बातों की स्टडी भी हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक मींस क्लासिकल फिजिक्स की बात। अब माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में हम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन सारे पार्टिकल्स की स्टडी, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की स्टडी, उनके बीच में जो भी इंटरैक्शंस होता है उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, ठीक है। अब ये जो पूरा स्टडी का एरिया आता है, सिस्टम बनता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन वाला, ये एक नई ब्रांच है, कौन सी, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मतलब कि जो फिजिक्स का स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइड है। इसमें जो हम रेंज की स्टडी करते हैं वो 10⁻26 मीटर तक की, ठीक है। और इसमें 10⁻⁻14 मीटर तक की, या इससे भी कम। अब आप सोच सकते हो कि इसमें 10⁻26 मीटर के रेंज की स्टडी करते हैं और इसमें 10⁻⁻14 मीटर के रेंज की स्टडी करते हैं। मतलब कि इसमें हम बहुत ही लार्ज स्केल की बात करेंगे और इसमें बहुत ही स्मॉल स्केल की बात करेंगे, ठीक है।